आज के वीडियो का टॉपिक है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल एंट्री टैली प्राइम में हम किस तरह से करेंगे और उसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन किस तरह से होगा। आज का वीडियो इससे रिलेटेड है, तो आइए एक एक करके इस सारे पॉइंट को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ को मुझे इनेबल करना है और कौन कौन से लेजर में क्या क्या चीज़ इंटरेस्ट के लिए अप्लीकेबल करवाना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ लेजर पहले से ही बना रखे हैं। ओके, और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री भी कर रखी है ताकि टाइम की बचत हो सके और आप जल्दी से समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने पहले से कुछ एंट्रियाँ इसमें कर रखा है और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पर F11 प्रेस करना है कीबोर्ड से और थोड़ा सा नीचे आप आइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आप यस कर लीजिए और कंट्रोल इसे सेव कर दीजिए। इसको सेव करने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि जिस पार्टी से रिसीव करेंगे इंटरेस्ट, जिसको आप माल परचेज कर रहे हैं उसे इंटरेस्ट करेंगे, तो आप एक लिमिट अगर दे रहे हैं कि 5 से 7 दिन का पीरियड दे रहे हैं कि 7 दिन के अंदर आपने अगर मुझे पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद से आपके इतना जो भी बैलेंस रहेगी उस पर 14%, 15%, 20% जो भी आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उतना इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं XYZ ऑटो सेक्टर नाम की कोई पार्टी मैंने एज ए डेमो ले लिया है। तो मैं यहाँ से सीधे पहले इस पार्टी को यहीं से कंट्रोल एंटर करके अल्टर करेंगे। अल्टर करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जब आइएगा तो यहाँ देखिए एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आप यस कर लीजिए। जैसे ही आप इसको यस करते हैं यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आ जाती है। अगर ये सारे ऑप्शन आपको पास ना ओपन हो तो यहाँ से F12 करके आप इसको एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर को यस कर लीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद यस करिए, पहले वाले कैलकुलेटर इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस कर लीजिए। दूसरा ओवरराइड पैरामीटर को भी आप यस कर लीजिए और फिर एडवांस पैरामीटर को भी आप यस कर लीजिए। इस दोनों को नो रहने दीजिए और जितना परसेंट आप यहाँ पे कैलकुलेशन में लगाना चाहते हैं इंटरेस्ट में रेट, वो यहाँ पे दे दीजिए। एज ए डेमो मैंने 14% दे दिया है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 365 ईयर के। ओके, और आपको अगर सिर्फ डेबिट बैलेंस पे, ड्यूज बैलेंस पे ही इंटरेस्ट लगाना है तो आप सिर्फ डेबिट बैलेंस का यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसको ऑलवेज रहने देंगे। ओके, और यहाँ से इफेक्टिव डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन को आप रहने दीजिएगा एज इट इज, और इस सब को कुछ नहीं करना है और कंट्रोल से आप इसे सेव कर लीजिए। आपका पहला काम यहाँ पे हो चुका है। दूसरा प्राइमरी वर्क क्या है कि प्राइमरी वर्क तो हो चुके, सेकेंडरी में आपको क्या करना है, अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस पहले से है किसी पार्टी का 1 अप्रैल में, ओके 31 मार्च का क्लोजिंग 1 अप्रैल में आपने ले रखा है और वो अगर बैलेंस डेबिट में है, ड्यूज है, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आइए इसको यस कीजिए। जैसे ही आप यस करिएगा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी आपकी, यहाँ 31 मार्च आएगा। यहाँ पे आपको नेम में पर्टिकुलरली कुछ दे देना है ताकि आपको पता चले ये अमाउंट कब का है और किस चीज़ का है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लोजिंग 20-21 का, ये है इतना अमाउंट ड्यूज। ओके, और इसे मैंने यहाँ से एंटर किया। जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूँगा तो वो सारे ऑप्शन जो मैंने लेजर के साथ यस करके अप्लीकेबल किया था यहाँ पर, वो ऑप्शन अब यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम 14% 365 दें, मुझे सिर्फ डेबिट बैलेंस पे ही इंटरेस्ट लगाना है तो यहाँ से डेबिट बैलेंस सेलेक्ट करेंगे, इसे ऑलवेज रहने देंगे। और यहाँ पर अब मुझे इफेक्टिव डेट रख के बदले में देना है डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इसका मतलब हुआ कि आपको ये 31 मार्च को जैसे ओपनिंग दिया और आप चाहते हैं कि मैं इस पर 7 दिन का और टाइम दूँ, यानी कि 8 अप्रैल से इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो, तो इसीलिए यहाँ डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द एंट्री का ऑप्शन ले रहा है कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कब से करना चाहते हैं और कितना टाइम देना चाहते हैं। बीच में ड्यू डेट आप कितना देना चाहते हैं, तो मैंने 7 दिन का दिया है, 31 मार्च से 7 अप्रैल तक, और 8 अप्रैल से इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना शुरू हो जाए। तो मैंने यहाँ से 8 अप्रैल से, जब तक ये बैलेंस ड्यूज ना हो तब तक ये चलता रहे, इसीलिए इस पर कोई भी डेट आपको नहीं देना है। और यहाँ से इस सब को सेव करके आपको बाहर आ जाना है। ओके, इतना काम जब हो जाएगा आपका पहला ओपनिंग स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्यूज मेरे पास 35,68,000 रुपया का है, तो उसका बैलेंस क्या क्या आया है। तो आइए चलते हैं इस सब को
इसके साथ एडजस्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से आ जाइएगा आप स्टेट अकाउंट में, और यहाँ से ऑटो अटेंडिंग के नीचे आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख रहे हैं, इसको एंटर करेंगे और आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, ना कि पेबल करेंगे। तो रिसीवेबल में एंटर करना है और यहाँ से जैसे ही आप यहाँ आइएगा तो ये देखिए XYZ कस्टमर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसका सब कुछ हो रहा है। यहाँ से भी आपसे कंट्रोल, यहाँ से अल्ट F1 प्रेस करिएगा, सॉरी एंटर करने के बाद अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए 35,68,000 रुपये 9 अप्रैल तक से इनका कैलकुलेशन शुरू हुआ है। आपने 8 अप्रैल दिया तो 8 अप्रैल तक कुछ नहीं लगा, 9 अप्रैल से इनका कैलकुलेशन शुरू हुआ है, जो कि इन्होंने 16 अप्रैल तक में 8 दिन में इनका इंटरेस्ट 10,948 रुपया आया है। ओके, कैसे आया तो देखते हैं। यहाँ पे एंटर कीजिए यहीं से डायरेक्ट, और फिर एंटर करने के बाद यहाँ से ओपनिंग पे आ जाइए आप। ओपनिंग पे आने के बाद फिर से यहाँ पे ये जो ओपनिंग बैलेंस है इस पर एंटर करना है, एंटर करके ये देखिए 8 अप्रैल तक इन्होंने क्या रखा है, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। 8 अप्रैल के बाद इन पे कैलकुलेशन लगना शुरू होगा और ये डेट अभी तक ये एज इट इज रहेगा। और इसको कंट्रोल से मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। इसी का इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। अब जैसे जैसे इस पेमेंट में से हम डेबिट है और जैसे जैसे में क्रेडिट करते जाएंगे इसका इंटरेस्ट देखते जाइए कैसे कम होता है। तो आइए चलिए इसके लेजर पे सबसे पहले यहाँ से XYZ का जो भी पार्टी है उसका लेजर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ सबसे पहले 5 लाख रुपया इनसे रिसीव हुआ है, तो इंटर यहाँ से अब अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे और कौन से अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस जो मेरा 31 मार्च का है उसके अगेंस्ट में इस 5 लाख रुपया का एडजस्टमेंट हम करेंगे और इसे हम कर लेंगे सेव। फिर 7.5 लाख का करेंगे, इसका भी एडजस्टमेंट हम यहाँ से लेंगे और इसी अमाउंट के अगेंस्ट में लेंगे जो मेरे ओपनिंग में है और सेव कर लेंगे। फिर 12 लाख का लेंगे और इसका भी हम अगेंस्ट रेफरेंस इसी अमाउंट के साथ एडजस्ट करके कंट्रोल ए से सेव करेंगे। ओके, तो ये तीनों हो गया। फिर इसने 5 तारीख तक तो पेमेंट दिया, इसका रिसीव हो चुका है। फिर इन्होंने 6 तारीख को हमसे माल परचेज किया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसका एडजस्ट लेंगे। इसके बाद ये नहीं कि इसका एडजस्ट एंट्री नहीं करना है, पहले ये लेंगे डे बाय डे। यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और सीधे यहाँ आ जाते हैं हम और एंटर करेंगे। अब हम ये देखेंगे सबसे पहले अगेंस्ट रेफरेंस कि मेरे पास क्रेडिट रुपया कुछ जमा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं है, सब डेबिट है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेकर न्यू रेफरेंस को इसके साथ जनरेट करना है और एंटर करके फिर इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन अब किस तरह से होगा। तो यहाँ पे आएंगे, हम सिर्फ और बैलेंस पे नहीं लगाना है, डेबिट बैलेंस पे लगाना है। इसके बारे में मैं पहले ही भी बता चुका हूँ। और ऑलवेज रख के इसका डेट स्पेसिफाई करना है कि इन्होंने 6 अप्रैल को हमसे परचेज किया। अब इस पे इनका इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा, तो 6-7 दिन का अगर हमने टाइम दिया है तो आप 6 से काउंट कर लीजिए कि कितना डेट आता है। तो 14 तारीख से 13 तारीख तक इनका 13 अप्रैल तक इनका फिर कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 13 तारीख के बाद अगर 13 तारीख के अंदर इन्होंने पेमेंट कर दिया इस अमाउंट का तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और नहीं किया है तो फिर इस अमाउंट के अगेंस्ट में जब पेमेंट करेंगे उतना दिन तक का कैलकुलेशन जो भी इंटरेस्ट का होगा वो इस पर लगेगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं नीचे वाले अमाउंट पे 8.5 लाख रुपये पे। अब ये 8.5 लाख रुपया का अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, एक 6 अप्रैल में परचेज किया है, एक ओपनिंग। तो हम सबसे पहला काम करेंगे पहले वाले जो मेरा डेज है उसके साथ एडजस्ट करेंगे ताकि उसका अमाउंट कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम लगेगा। ओके, और इसे हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हो चुका है एडजस्टमेंट इसके साथ, इस सब के साथ। आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। ओके, अब फिर आ जाइए न्यू एंट्री पे। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम आ जाएंगे, इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस देखेंगे कोई क्रेडिट अमाउंट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोनों ही अमाउंट डेबिट है, तो डेबिट के साथ डेबिट तो एडजस्टमेंट होगी नहीं, तो इसलिए इसका भी हम रेफरेंस जनरेट करेंगे और इसको भी एडजस्ट करेंगे और डेबिट करेंगे और ट्रांजेक्शन ड्यू डेट देंगे। 11 अप्रैल को इसने परचेज किया है
तो 7 दिन तक का अगर हमने इसे टाइम दिया तो 17 अप्रैल तक इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा, लेकिन 17 अप्रैल के बाद इस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं फिर 10 लाख। यहाँ पे आ जाइए, इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। जो भी अमाउंट ड्यूज है तो सबसे पहले हम देखेंगे 11 अप्रैल, उससे नीचे 6 अप्रैल, उससे पहले 31 मार्च। तो पहले हम मार्च वाले का एडजस्टमेंट इसके साथ करेंगे। जो भी बैलेंस बचा है उसने ये एडजस्ट कर लिया। फिर अगेंस्ट रेफरेंस जो बैलेंस बचा है उसको हम पहले 6 अप्रैल के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद जो बचा है उसको हम 11 अप्रैल के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, और इस तरह से हम यहाँ पे आकर के इसको सेव कर लेंगे। तो ये भी हो गया। अब लास्ट बचा 1.5 लाख रुपये का रिसीप्ट। इसको हम देखेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में है तो एक अमाउंट डेबिट है, इसको हम इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो 1.5 लाख में इतना अमाउंट एडजस्ट हो गया ड्यूज के साथ, और बाकी जो बचा उसे हम न्यू रेफरेंस नंबर के साथ जनरेट करके एज ए बैलेंस रखेंगे कि आने वाले बिल के साथ एडजस्ट करने के लिए। 365 थी। यहाँ पे सिर्फ हमको डेबिट बैलेंस चूज करना है, ना कि क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट चूज करिएगा या ऑल क्लिक करिएगा तो फिर इसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, और इसे इफेक्टिव डेट के साथ एज इट इज कंट्रोल से सेव कर लेना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं इंटरेस्ट में आकर के एंटर कीजिए और यहाँ पे देखिए कैसे क्या इंटरेस्ट लगा। ये देखिए, पहले आपको 10,000 रुपया आ रहा था, यानी कि वो टोटल जोड़ रहा था, लेकिन 31 मार्च का जो क्लोजिंग 35,68,000 रुपया था उसका टोटल इंटरेस्ट इतना लगा है। कैसे लगा तो देखिए, 35,68,000 में इनको 7 दिन का टाइम दिया गया था। ओके, 7 दिन के अंदर अगर इन्होंने पेमेंट नहीं किया, कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी। तो 7 दिन के अंदर इन्होंने जो पेमेंट किया उसके बाद इनका अमाउंट 10,68,000 रुपया बच गया था। ये 10,68,000 रुपया का 9 से 10 तारीख तक के बीच में 2 दिन का कैपिंग रहा, जिसपे इनका इंटरेस्ट इतना बना। ठीक, अब ये 10,68,000 को पेमेंट इन्होंने फिर किया 11 तारीख को किया, जिसके बाद इनका बैलेंस बच गया 2,18,000 रुपया, और उस 2,18 का इन्होंने एडजस्टमेंट 15 तारीख को किया। तो 11 से 15 के बीच में 5 दिन का इनका गैपिंग रहा। इनका ड्यू डेट तो पहले ही 9 ही तारीख को ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये कैलकुलेशन किया जिस पे 14% इनका इतना लगा इस अमाउंट पर। तो दोनों जोड़ करके टोटल ये बैलेंस आया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे इन्होंने पेमेंट जो किया तो 14 तारीख तक इनका कोई नहीं लगा, 15 तारीख को इन्होंने किया इसका पेमेंट। तो 14 से 15 2 दिन का इनका इंटरेस्ट इतना लगा, जिसको जोड़ करके टोटल बैलेंस यहाँ पे आ चुका है। तो इतने सारे अमाउंट पे सिर्फ इतना इंटरेस्ट जो एक्चुअल में एक्यूरेट है। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टी का एडजस्टमेंट करके इंटरेस्ट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए किसी भी एक्सेल शीट या कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है, टैली से रिलेटेड और एक्सेल से रिलेटेड। तो आप यहाँ से आकर के ये सारे वीडियो को 1 बाय 1 देख करके अगर आप बिगनर हैं तो सीख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।